चलिए बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3। इसे जो हम जो है फेज रूल भी बोल सकते हैं या फेज इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। तो फेज क्या होता है? फेज का मतलब जो होता है कि हम किस किन रूपों में पाया जा सकता है। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। जैसे H2O हम एग्जांपल लेके सकते हैं। तो H2O जो है सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, गैस यानी वेपर में भी पाया जाता है। तो इसके फेज टोटल कितने हो गए? 3 फेज हो गए, लेकिन कंपोनेंट जो है वो एक ही होता है। तो आइए इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। द फेज रूल वाज गिवन बाय जेम्स विजार्ड गिब्स एट हेल्प्स टू स्टडी इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट फेज इन अ सिस्टम। मतलब इन्होंने दिया था, और इन्होंने दिया था कि इक्विलिब्रियम के स्टेट पे, मतलब डिफरेंट फेजों को, एक सिस्टम के डिफरेंट फेज को हेल्प पढ़ने के लिए, स्टडीज करने के लिए दिया था। गिब्स फेज रूल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इट इज़ मैथमेटिकल। गिब्स फेज जो रूल होता है, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसको हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन के अंडर हम देख सकते हैं फॉर हेट्रोजीनियस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे देखते हैं एफ माइनस सी प्लस टी। सी हो जाता है, एक कंपोनेंट हो जाता है। पी जो होता है वो फेज हो जाता है। प्लस 2 फॉर्मूले में होता है फॉर हेट्रोजीनियस। ये याद रखिएगा, हेट्रोजीनियस के लिए होता है। एफ जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? जो किसी पर निर्भर ना करता हो, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो स्टेटमेंट एंड मीनिंग ऑफ द टर्म्स। जैसा फेज होता है, फेज में बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ अ सिस्टम इन विच। मतलब ए जो फेज जो है उसको हम डिफाइन किया जा सकते हैं सिस्टम कितने पार्ट में है या कितने उसमें है। जैसे होमोजीनियस एंड स्पेक्ट्रल फॉर्म अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम में बी डिस्ट्रिक्ट इन बाउंड्री। मतलब जो सिस्टम का पार्ट होना चाहिए वो किसी बाउंड्री के अंदर होना चाहिए होमोजीनियस के लिए। फिजिकल एंड केमिकल डिफरेंस फ्रॉम देयर पार्ट्स इज सेम। मतलब फिजिकल एंड केमिकल जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो सेम होने चाहिए, एक ही सिस्टम में होने चाहिए। मैकेनिकली सेपरेबल फॉर अदर्स पार्ट ऑफ सिस्टम। ये मैकेनिकली सेपरेबल होने चाहिए एक दूसरे पार्ट के लिए। जैसे हम यहाँ देखते हैं आइस एंड वाटर हो जाता है। आइस सॉलिड में, लिक्विड में है। यहाँ टोटल 2 फेज पाए जाएंगे। आइए हम दूसरा देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होता है। द मिनिमम नंबर ऑफ केमिकली इंडिपेंडेंट सब्सटेंस नीड टू डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ऑल पेजेस। मतलब कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ केमिकली इंडिपेंडेंट, मतलब वो केमिकली इंडिपेंडेंट सब्सटेंस होता है जिसे हम एक फेज, सभी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फेजेस की हम गणना कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O है। ये एक कंपोनेंट हो गया क्योंकि ये फ्री इंडिपेंडेंट है, और इसका सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड वेपर फॉर्म तीनों पाया जाता है। तो ये इसके फेज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, वाटर सिस्टम कंसिस्ट द इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, वेपर भी हो सकता है, बट वो कंपोनेंट कौन सा है? वाटर, मतलब एक ही है। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ इट। ये एक वैसा वेरिएबल है जो विदाउट फेज के चेंज किए भी ये चेंज हो सकता है। कॉमन वेरिएबल्स मतलब जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर का डिफरेंट। F0 होगा तो इनवेरिएंट सिस्टम होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा तो यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा तो बाई वेरिएंट सिस्टम होगा। इन वेरिएंट सिस्टम द नंबर ऑफ वेरिएंट्स कैन बी चेंज्ड, सिस्टम इज कम्प्लीटली डिफाइंड। मतलब जहाँ पे नो वेरिएबल चेंज, मतलब कैन वेरिएबल कैन बी चेंज्ड, सिस्टम इज कम्प्लीटली डिफाइंड। जहाँ मतलब तीनों पॉइंट, मतलब ट्रिपल पॉइंट, जैसे एग्जांपल यहाँ, जैसा यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, जिसमें क्या होता है, फेज 3 होते हैं, कंपोनेंट एक ही होता है। तो जैसे यहाँ ये इसे हम डिफाइन कर दिया जाता है नो वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ नहीं होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूनिवेलेंट सिस्टम, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ओनली वन वेरिएबल। या तो टेम्परेचर होगा या तो वो प्रेशर होगा। कैन बी चेंज्ड, मतलब दोनों में से एक ही चेंज होगा। जैसे इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर सिस्टम एंड वाटर एंड स्टीम, या स्टीम का मतलब वेपर भी लिख सकते हो। यहाँ 2 फेज होता है। फेज जो होता है 2 होता है, कंपोनेंट 1 होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो इसका 1 आएगा। तो यह होता है यूनिवेलेंट सिस्टम। यहाँ आइए आगे देखते हैं बाईवेलेंट सिस्टम, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होना चाहिए। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी वेरिएशन,
मतलब जिसका टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है दोनों चेंज होते हैं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखते हैं सुपर हीटेड सिस्टम रिजाइन यानी सिंगल फेज में होता है, जिसका फेज भी एक होता है, कंपोनेंट भी एक होता है। जिससे हम देखेंगे तो इसका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है। द फेज इक्विलिब्रिया ऑफ अ कंपोनेंट सिस्टम, फेज इक्विलिब्रिया ऑफ कंपोनेंट सिस्टम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वाटर पहला हो जाएगा। वाटर वाटर को जो हम देखते हैं वो सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, वेपर में भी जाया जाता है। देयर थ्री सिंगल फेजेस में बी अकर्स इन फॉर पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन इक्विलिब्रियम एट, मतलब इसके 3 कॉम्बिनेशन इस इक्विलिब्रियम में इस प्रकार से कुछ पाए जा सकते हैं। पहला देखते हैं लिक्विड वेपर, लिक्विड से सॉलिड मतलब लिक्विड से वेपर हो सकता है, लिक्विड से वेपर सॉलिड से वेपर हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, सॉलिड से वेपर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो इसी चारों में से ये फॉलो करेगा। मेनली तो 3 ही होता है, इसी एक चौथे के लिए बना दिया गया है ऐसे ही। वन कंपोनेंट सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ पे, वाटर का वन कंपोनेंट सिस्टम है। जब ये -273 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो इसका सब्लिमेशन एनर्जी हो जाता है। जैसे अब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर अपॉन टाइम का टेम्परेचर का ग्राफ है। जब इसको 4.8 mm के थिकनेस पर जब इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो ये लिक्विड में होता है। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हम जब ले जाते हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो जाना लगता है। मतलब यहाँ जो ए से ओ तक की वो है, इसे वेपर प्रेशर कर्व बोला जा सकता है। फिर जब ये 1 atm प्रेशर पर 0 डिग्री सेल्सियस से 118 atm प्रेशर पर जब ये जाता है तो इसका फ्यूज़न होने लगता है, जब ये वाटर से आइस में बनने लगता है। और जब ये इधर आता है 0 से 100 डिग्री 347 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो ये वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। फिर यहाँ ओ से जब बी में आता है तो ये सब्लिमेशन कर्व बनाता है, मतलब ये सीधा ही वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। जैसा कि आप इस आइए इसका कर्व से, ओ ए इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ कर्व ऑफ वाटर, इट इज़ रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम एट 374 डिग्री सेल्सियस। मतलब ओ ए जो है यहाँ से यहाँ तक का जो वो है वह दिस वेपर प्रेशर कर्व, ये जो है एक वेपर प्रेशर कर्व है जो 364 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। अब ओ ए कर्व, ओ ए से ए डैश, ओ से ए डैश कर्व यानी यहाँ से हम यहाँ तक के देख रहे हैं। ओ ए कर्व जो है बता रहा है द डॉटेड कर्व, ये डॉटेड कर्व है ना, आप देख पा रहे हैं। द डॉटेड कर्व ओ ए इज कंटिन्यूस कर्व्स दस रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर, जो है ये वेपर प्रेशर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सुपर कोल्ड वाटर के लिए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, जिसे सुपर कोल्ड वाटर भी कहा जा सकता है, उसके लिए। अब यहाँ ओ बी जो है क्या दिखा रहा है, मतलब ओ एंड बी दिस इज अ सब्लिमेशन कर्व, मतलब जो है ये एक सब्लिमेशन कर्व है, सब्लिमेशन कर्व ऑफ द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ आइस। ये आइस का ये सब्लिमेशन कर्व है। एट विच आइस वेपर कैन बी टुगेदर इज obtained बाई एट 273 डिग्री सेल्सियस पे इसको प्राप्त किया जा सकता है। ये नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ते हैं। ओसी का ग्राफ क्या बताता है, ओसी कर्व, इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड द इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड लिक्विड। ओसी जो पॉइंट रहता है ये लिक्विड स्टेट का बताता है, मेल्टिंग पॉइंट बताता है मतलब। आइए ट्रिपल पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट। इट इज़ अ पॉइंट वेयर द थ्री कर्व्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी मीट द एट पॉइंट थ्री फेजेस टेम्परेचर वाटर एंड वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है 0 होता है। फेज अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम रिसेंबल दैट द वाटर सिस्टम विथ सम डिफरेंस, मतलब वाटर सिस्टम की तरह होता है क्योंकि ये वन कंपोनेंट सिस्टम ही है, बट ये थोड़ा सा उससे स्लाइटली डिफरेंट होता है। द फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम विथ इट हैज़ थ्री डिस्टिंक्ट एरियाज विच द कार्बन डाइऑक्साइड कैन एग्जिस्ट आइदर एंड सॉलिड, मतलब सॉलिड गैस एंड दोनों में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस दोनों में पाया जाता है कार्बन। जैसा हम देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब आप ही देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का गैस जो है यहाँ से स्टार्ट होगा उसका ग्राफ। आगे आगे हम लोग उस देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में ग्राफ दिख रहे हैं,
तो यहाँ से जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ से देखो सब्लिमेशन कर्व स्टार्ट होगा, ये ओ हो जाता, बी जो है वो ट्रिपल पॉइंट हो जाता है। बी से जब एक ही साइड आए, ए डैश की साइड आए, मतलब ए यहाँ हो जाएगा, एक ही साइड जब आता है तो इसे सब्लिमेशन कर्व बोलते हैं। 8-0 डिग्री मतलब -78 डिग्री सेल्सियस पे, फिर -570 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है 5.28, ये ट्रिपल पॉइंट पे होता है। 31.8 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है ये वेपोराइजेशन ऑफ वाटर होने लगता है कार्बन 72.8 एटीएम प्रेशर पे। तो एरियाज देखेंगे, द एरियाज ऑफ RHS ऑफ कर्व ए बी कंसिस्ट द वेपर फेज ऑफ एरिया एबव द CDB यानी CDB कंसिस्ट ऑफ द लिक्विड फेज, ये मतलब जो होता है ये एक लिक्विड फेज को कंसिस्ट करता है। विद द एरिया ऑन LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ऑफ द कर्व ABC इस कंसिस्ट सॉलिड फेज, मतलब इधर जो होता है वो सॉलिड फेज होता है। अब एक कर्व के बारे में बात करते हैं। ए बी इज ए सब्लिमेशन कर्व, जैसा हम देख पा रहे हैं ए बी इज ए सब्लिमेशन कर्व हो जाता है। सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इक्विलिब्रियम गैस हो जाता है। ट्रिपल पॉइंट जो होता है बी इज अ ट्रिपल पॉइंट एट देयर 3 फेजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इक्विलिब्रियम -57 डिग्री सेल्सियस एंड 52.8 एटीएम प्रेशर पे होता है। आइए देखते हैं रिड्यूस्ड फेज इक्विलिब्रियम, ये नेक्स्ट टॉपिक है। रिड्यूस्ड फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है? इन केस द ऑफ सिस्टम कंसिस्टेंसी ऑफ एनी सॉलिड एंड लिक्विड फेज, स्मॉल चेंजेस ऑफ प्रेशर है वेरी लिटिल इफेक्ट, मतलब स्मॉल चेंज होता है प्रेशर में जिससे बहुत छोटा ही इफेक्ट पड़ता है ऑफ द सिस्टम। सच आर कॉल्ड कंडेंस सिस्टम, इसे हम क्या कहते हैं? कंडेंस्ड सिस्टम कहते हैं। एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सच अ केस रिड्यूस्ड बाई 1 एज प्रेशर इज टेकन एज फिक्स्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो प्रेशर होगा वो फिक्स होगा, 1 एटमॉस्फेरिक होगा प्रेशर। देयर फॉर्म कैन बी राइट अ रिड्यूस्ड फेज रूल ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, यहाँ P प्लस वन हो जाएगा। वो हेट्रोलिटिक था, यहाँ मान के चलो ये होमोलिटिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ वन आया। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, C कंपोनेंट ऑफ फेज हो जाएगा एंड P जो है वो फेज हो जाएगा। टाइप्स ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम इन्वॉल्विंग सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, इसे हम टू फेज कंपोनेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया भी बोल सकते हैं। ब्रॉडली दीज आर 3 टाइप्स ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम इन्वॉल्विंग सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया। टाइप 1 दोज इन विच द टू कंपोनेंट्स डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, मतलब दो कंपोनेंट जो हैं वो एक साथ कभी भी अभिक्रिया या रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। बट सिंपली मिक्सड इनटू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से सिंपली मिक्स हो सकते हैं। इन द मोल्टेन स्टेट और इन द सोल्यूशन, मतलब ये जो होता है वो जब वो बस चलते रहते हैं उसे मोल्टेन स्टेट बोलते हैं। और इन द सोल्यूशन को मतलब जब लिक्विड में होते हैं। अब सब सिस्टम लेड सिल्वर सिस्टम ऑफ, जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं सच सिस्टम जैसे आर का लेड सिल्वर सिस्टम, जैसे KI एंड H2O सिस्टम हो सकता है। टाइप 2 देखेंगे, दोज इन विच द कंपोनेंट्स रिएक्ट्स फ्रॉम अ कंपाउंड्स विथ conjugated melting point, those components react from a component with conjugated melting point, these are those system in which is stable up to melting point at the, तो एक स्टेबल पॉइंट पे जिसका मेल्टिंग पॉइंट जीरो हो जाता है मतलब मेल्टिंग पॉइंट में वो कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल जैसे हम देखते हैं FeCl थ्रू H2O सिस्टम, ईच हाइड्रेटेड फॉर्म इज ए स्टेट अबव द मेल्टिंग पॉइंट एंड कंडक्ट्स कंग्रेट ऑफ मेल्टिंग, मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट पे चेंज हो जाता है। आइए टाइप 3 देखते हैं। दोज इज इन विच कंपोनेंट्स रिएक्ट फ्रॉम द कंपोनेंट विथ इंग्रेडिएंट मेल्टिंग पॉइंट्स आर कंपोनेंट सिस्टम विच द कंपोनेंट डज नॉट स्टेबल मेल्टिंग पॉइंट ऑन हीटिंग, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो मेल्टिंग पॉइंट पे स्टेबल नहीं रहता है हीटिंग के बाद भी। जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं Na2SO4.H2O सिस्टम इन विच द हाइड्रेट फॉर्म्ड अंडरगो पार्टिसिपेट रिएक्शन। हमारा एक टॉपिक और लास्ट का एक दो टॉपिक बचे हैं हमारा।
आइए देख के ख़त्म करते हैं इसको भी। फेज डायग्राम और बिस्मिथ कैडमियन सिस्टम, इसका हमें ईओटिक पॉइंट देखना है, जो हमको केवल ईओटिक पॉइंट मतलब ये। तो क्या ईओटिक पॉइंट क्या होता है इसका? वो ईओटिक पॉइंट वो होता है जहाँ जहाँ इसी ट्रिपल पॉइंट को हम ईओटिक पॉइंट भी बोल सकते हैं, जैसा कि आपको बुक्स में हम दिखा रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये इसका 40 डिग्री सेल्सियस, 144 डिग्री सेल्सियस एंड 40 ग्राम ऑफ कैडमियम का जो है, आप देख सकते हैं ये इसका ईओटी पॉइंट जो है ना, प्लस सी डी जो होता है ये इसका ईओटी पॉइंट होता है। तो आइए देखते हैं ईओटी पॉइंट क्या होता है। आइए देखते हैं ईओटी पॉइंट क्या होता है। ईओटी पॉइंट ओ, दिस इज द पॉइंट वेयर टू कर्व्स एओ एंड बीओ मीट। मतलब जहाँ पे देख रहे हैं एओ एंड, जैसे ये ए है, ये यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ बी है, एओ एंड बीओ मीट एट दिस पॉइंट सॉलिड बिस्मिथ एंड सॉलिड कैडमियम। देखा कि नहीं? एट दिस पॉइंट सॉलिड बिस्मिथ एंड सॉलिड कैडमियम आर इक्विलिब्रियम, मतलब सॉलिड जो कैडमियम एंड बिस्मिथ होता है वो इक्विलिब्रियम फेज में पाया जाता है। जैसा कि यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं 144 डिग्री सेल्सियस एंड 40% ऑफ कैडमियम। इस पे यहाँ पे ये, इसमें यहाँ पे ये जैसे आप देखते हैं 144 डिग्री सेल्सियस एंड 40% ऑफ कैडमियम पे ये जो है अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में पाया जाता है बिस्मिथ एंड कैडमियम, जैसा कि यहाँ मेंशन किया हुआ है। विद द मेल्ट 3 फेजेस ऑफ प्रेजेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉइंट इज 0। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि 3 फेजेस आर प्रेजेंट, मतलब यहाँ 3 फेज प्रेजेंट है। सॉलिड लिक्विड सॉलिड बिस्मिथ, लिक्विड बिस्मिथ एंड यहाँ पे देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ बिस्मिथ। यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कर्व मेल्ट मतलब वेफर में भी मतलब पाया जाता है। यहाँ जैसे देखेंगे तो यहाँ लिक्विड बिस्मिथ, लिक्विड बिस्मिथ हो गया, लिक्विड सॉलिड बिस्मिथ हो गया, यहाँ लिक्विड मेल्ट में हो जाता है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। तो इसी को हम ईओटिक पॉइंट कहते हैं। हाँ, 3 फेजेस आर प्रेजेंट, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ओ इज़ 0। जहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है वहाँ हम जो है उसका ईओटिक पॉइंट कहते हैं। बस इतना ही था। अब आइए दूसरा सिस्टम देखने चलते हैं, फेज डायग्राम ऑफ लेड सिल्वर सिस्टम। लेड सिल्वर सिस्टम के बारे में हम आइए इसका ईओटिक पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट पेज। फेज, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक, फेज डायग्राम ऑफ लिक्विड एंड सिल्वर। लेड एंड सिल्वर का जो है फेज डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ईओटिक पॉइंट, हम सीधा ईओटिक पॉइंट ही हमें देखना है लास्ट का। तो ओ इज़ द ईओटिक पॉइंट, मतलब यहाँ जो है ओ जो है वो ही है ईओटिक पॉइंट। दिस पॉइंट इज वेयर टू कर्व ए ओ एंड बी ओ, जैसे ओ बी हो गया, ए ओ हो गया, ईओटिक पॉइंट जहाँ पे ये मिल रहे हैं। एट दिस पॉइंट सॉलिड सिल्वर आर इन इक्विलिब्रियम, जो है वो इक्विलिब्रियम 303 डिग्री सेल्सियस एंड ए जी जो है 2.4% एंड पी बी यानी लेड जो है 97.6% पे इक्विलिब्रियम में है। दे फ्यूज्ड ऑफ मास, उनका मास जो है अलग अलग है। 3 फेजेस आर प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे 3 फेज प्रेजेंट है। देयर फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम एज अकॉर्डिंग टू रिड्यूस फेज रूल इक्वेशन, जहाँ पे ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 कंपोनेंट हैं, 3 फेजेस हैं, और इसका जो है ये होमोजीनियस है तो इसका जो है 1 आ जाएगा। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 0 आ जाएगा। चलिए, सो ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये लेक्चर हमारा थोड़ा छोटा होगा, 18-20-22 मिनट का ही होगा, जैसा कि आप देखेंगे। ये जो है हमारा फेज इक्विलिब्रियम, इससे छोटा सा टॉपिक हमारा हो जाएगा लिक्विड स्टेट, जो 18, वो भी इतना ही लंबा 18-20 मिनट का ही होगा। जो तो ये फेज इक्विलिब्रियम के इतना ही बड़ा टॉपिक है, देखेंगे जैसा भी होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।